बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 48 खोलिए। सफ़ा नंबर 48 पे हम आ गए हैं बेटे, और यहाँ हमें मश्क दी गई है कौन से सबक की? सबक नंबर 9, एक पहाड़ और गुलहरी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, इस नज़म में कितने किरदार हैं, उनके नाम लिखिए। जी जनाब, हमने ये नज़म पढ़ी थी ना। अब बताइए इस नज़म में कितने किरदार हैं? जी, 2 किरदार हैं। कौन कौन से? पहाड़ और गुलहरी। अच्छा, अब सवाल बे देखिए, क्या ये हकीकी किरदार हैं या फ़र्ज़ी? जी जनाब, ये हकीकी किरदार है। पहाड़ और गुलहरी हकीकत में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जो बातचीत उनमें लिखी है वो फ़र्ज़ी है। सवाल नंबर जी में बेटे, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में लिखिए। जी, मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया, कि इस पूरी नज़म में शायर असल में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो इसका जवाब बेटे ये है कि इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि अल्लाह ताला की हर तख्लीक बामक़सद है। इससे कुदरत की कारीगरी नज़र आती है और हमें ख़ुद पसंदी और गुरूर व तकब्बुर से गुरेज़ करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बेटे सवाल नंबर दाल है। इस नज़म के शायर अल्लामा इक़बाल हैं, इनकी कोई सी 4 नज़मों के नाम लिखें। जी बेटे, आप लोगों ने अल्लामा इक़बाल की बहुत सी नज़में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, उनमें से कोई से 4 नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर ये है बेटे, इस नज़म का मरकज़ ख़याल जिन अशार में है वो अशार अपनी कॉपी में लिखें। जी बेटे, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल इस शेर में है ना, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ठीक है, इसके अलावा इस शेर में भी है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। उम्मीद है आपको आज का काम समझ आया होगा। अपना काम कॉपी में साफ़ सुथरे तरीके से कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।